हेलो। हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग घर पर? अच्छे हैं? चलिए, आप लोग अच्छे हैं, मैं अच्छा हूँ। समय दिन पर दिन बदल रहा है, सावधान रहेंगे और पानी से वर्षा से बचे रहेंगे। ठीक है बच्चों? बच्चों, आज मैं क्लास को पढ़ूंगा, हिंदी पढ़ाऊंगा। और बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है वर्ड वाइज है सेवा भाव। कौन सा पाठ है? सेवा भाव। आइए सीखें इस पाठ से क्या क्या सीखेंगे। इस पाठ को किसने लिखा है? इस पाठ को लिखा है जयंत जोशी जी ने। तो इससे सीखना है उसके बाद हमें कर्म ही सर्वोपरि है। विलोम शब्द, मुहावरे, वाक्य योग, इनको हमें सीखना है। तो उससे चलते हैं पाठ की ओर। आप लोग अपनी भूमिका देखिए। पेज नंबर 133, 38, 39 और 140 और 145। यहाँ जो बड़ा पाठ है, ध्यान से हम करेंगे और इसको समझते हैं और इसके एक्सरसाइज समझिए। इसको प्रारंभ करते हैं पाठ को। प्रतापपुर शहर में एक सरल स्वभाव का बच्चा विजय रहता था। दूसरों की सेवा करना उसको बहुत अच्छा लगता था। वह मोहल्ले में रहने वालों की ही नहीं बल्कि अपने आसपास के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की भी सेवा करता था। मोहल्ले वाले उससे बहुत स्नेह करते थे। स्नेह करते थे मतलब प्यार करते थे मोहल्ले वाले। गर्मियों की छुट्टियां प्रारंभ हो चुकी थी। इन छुट्टियों में विजय अपने नाना नानी के गांव सुंदरगढ़ होते गया। वहां पर वह नाना जी के साथ प्रतिदिन प्रातः काल घूमने जाता था। कोई अपने साथ अनाज खिलाने के लिए ले जाता और रास्ते में मिलने वाले पक्षियों को चुगने के लिए डाल देता। इतना ही नहीं, कभी वो किसी बूढ़ी दादी को रास्ता पार करा देता था, तो कभी रास्ते में मिलने वाले घायल पशुओं को देखकर उनकी मदद करता था। यदि पशु अधिक कष्ट में होते तो इसकी सूचना गांव में पशु चिकित्सक को देता। विजय का ये सेवा भाव लेकर नाना जी पर जीवन बड़े खुश होते। लेकिन उसे सिखाने के लिए कहते, बेटा तू यहाँ मेरे साथ घूमने आता है या दूसरे की सेवा करने? ये संस्कार कर देता, दादाजी आप भी तो पिताजी की तरह मुझे गीता में लिखी हुई अच्छी अच्छी बातें सिखलाते हैं। मैं उन्हें सीखने के साथ साथ अपनाता भी हूँ। आपने ही तो कहा था कि गीता में लिखा है संसार में सभी प्राणियों के समान भाव से देखो। इसलिए मुझे पेड़ पौधे, पशु पक्षियों, मनुष्यों की सेवा करने में भेदभाव का अभाव नहीं होता। दादाजी ने गर्व से विजय की पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश विजय, मुझे लगता है कि तुम दशरथ गीता के उपदेश सुनते हो बल्कि उन्हें आप साथ नहीं करते हो। एक दिन की बात है, प्रतिदिन की तरह विजय अपने नाना के साथ
घूमने जा रहा था। अचानक उसे सड़क किनारे लगे कुछ मुरझाए हुए पेड़ पौधे दिखाई दिए। उन्हें देखकर उसे दुख हुआ। उसने नारद जी को कहा, नारद जी मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो आस पास पानी ढूंढने लगा। उसे पास में ही एक हैंड को दिखाई दिया। वो दौड़कर वहां पहुंचा और उस हैंड को वहां पानी भरने वाले से बड़ी विनम्रता के साथ बोला, दादा जी क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं? विजय की भूरी सोच लेकर उन्होंने तुरंत ही उसे पानी दे दिया। विजय ने पानी ले जाकर के उन मुरझाते हुए पेड़ पौधों में डाल दिया। ये सारा दृश्य सड़क के किनारे खड़ी गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति देख रहा था। उसने संकेत से विजय को अपने पास बुलाया। विजय अपने नारद जी का हाथ पकड़े हुए उस व्यक्ति के पास आया। उस व्यक्ति के पास गया, देखिए बेटा यार सुनना चाहिए, इसमें गार्जियन है हमारा, तो उससे पूछ के गार्जियन वाले के पास जाए। नहीं तो देखो विजय जो है नारद जी का हाथ पकड़े को ले गया है, अकेले बुला देता और फिर उसको पकड़ कर चले जाते। तो ऐसे बदमाश भी होते हैं लोग, चोर करके भी होते हैं, अपहरणकर्ता भी होते हैं। तो कभी भी हमें बिना अपने गार्जियन को बताए गार्जियन के जिसको हमने नारायण जी देखे उनको लिवा नहीं दिया गया, वो दिमाग में लगा था, ये अकेले भी जा सकता था, तो वो अकेले नहीं गए। इसी तरह हमें भी करना चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत खतरनाक है, किसी का कोई भरोसा नहीं, वो अच्छा आदमी और बुरा आदमी है। तो इसे विजय ने किया तो उसने संकेत से विजय को अपने पास बुलाया। विजय अपने नारायण का हाथ पकड़ के उस व्यक्ति के पास गया। कार से बाहर निकलकर उस व्यक्ति ने कहा, बेटा आप उनको पेड़ पौधों में पानी को डाल रहे थे। विजय ने बड़ी ही सरलता उत्तर दिया, मैंने इन पेड़ पौधों को मुरझाते हुए देखा, इसलिए मैंने इन्हें पानी डाला। मेरे पिता जी कहते हैं गीता का सार है, इस संसार के समस्त प्राणियों में परमात्मा का वास होता है, अगर उनकी सेवा करना परमात्मा की सेवा करना है। बात बेटे इतना करने कहकर उस व्यक्ति ने अपने जेब से 50 रुपए निकाले और विजय को बढ़ा दिया। विजय ने हास्य भाव से के साथ उनकी ओर देखा तो हंसते हुए बोल, बेटा ये तो तुम्हारे अच्छे काम का पुरस्कार है। विजय ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं ये रुपये नहीं दे सकता, मैंने उन पेड़ पौधों में पानी मात्र सेवा भाव के कारण डाला है, इसलिए नहीं कि मुझे पुरस्कार मिले। विजय की बात सुनकर के उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ। उसने विजय के सिर पर स्नेह से हाथ करके कहा, बहुत अच्छे बेटे, हमने तो उसमें कुछ गीता में ही पढ़ा था कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, लेकिन तुमने तो गीता की सीख को अपने जीवन में अपनाया है। विजय बड़े ही ध्यान से उस सज्जन की बातें सुन रहा था। कुछ सज्जन बोले, मेरा नाम धनिकलाल है। नाम है धनिकलाल। वो सामने आपका बहुत बड़ा बगीचा दिख रहे हो तो उसका मालिक हूं। तुम्हारे निष्काम सेवा भाव ने मेरे हृदय को छुआ है, मैं तुम्हें स्नेहपूर्वक भेजना चाहता हूं। इतना कहकर उन सज्जन ने अपनी कार से आमों से भरा एक टोकरा निकाल कर विजय की ओर बढ़ा दिया। विजय ने अपने नारायण की ओर देखा, उन्होंने सिर हिलाकर उसे बहुत स्वीकृत
यदि विजय ने आमों का टुकड़ा लेकर उन सज्जन को प्रणाम किया और अपने दादाजी के साथ वापस कर दिया। रास्ते में विजय सोचता जा रहा था, पिताजी से ही कहते थे कर्म करो, हल्की चिंता मत करो। आज उनकी सीख का परिणाम यह है कि मैंने तो बिना इच्छा के ही सेवा की थी, जबकि उसका फल मुझे इतना अच्छा मिला। रास्ते में विजय को बहुत सारे बच्चे मिले, जिसको विजय ने आमों वाले चाचा जी से प्राप्त आमों को सभी में बांटते हुए घर पहुंचा। घर पहुंचकर आमों की टोकरी में से एक आम का फल लेकर शेष सभी आम दादी जी को देखते हुए कहा, दादी ये आप मोहल्ले में सभी को बांटो, मैंने अपने लिए फल ले दिया है। दादाजी ने घर के सभी सदस्यों को भूल प्रशंसा की और घर के सभी सदस्यों को रास्ते में घर की सुनाई। इस तरह से बच्चों विजय ने सेवा की और निष्काम सेवा करने से फल को भगवान देते हैं। कोई भी कर्म करो, अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा, बुरा करो तो बुरा मिलेगा। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि ऐसा काम न करें तो पाठ उससे पढ़ाया था ना नेहरू जी पत्र लिखा नेहरू जी को कि हमें कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे दूसरे से छिपाना पड़े और समझ लीजिए वो काम गलत है, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए। जैसे विजय ने किया और विजय की भूल प्रसन्नता हुई, तो विजय की भूल प्रसन्नता हुई। सब लोग विजय को अब देखिए बच्चों शब्दार्थ से आत्मसात मैंने अपने में समाया हुआ, ठीक है। सूरत माने चेहरा, वास माने स्थान है, पुरस्कार माने सम्मान है, इनाम। प्रातःकाल सुबह के समय, विनम्रता विनय का भाव, परमात्मा ईश्वर, चिकित्सक माने डॉक्टर, जो इलाज करते हैं, गर्व माने अभिमान, व्यक्ति माने जल या आदमी, संकेत माने इशारा, आश्चर्य माने अचरज, सज्जन माने भला आदमी, भले विषय, भेदभाव अंतर, क्षमा माफ करना, तत्काल उसी समय, निष्काम सेवा बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कामना के सेवा करके देते हैं। स्नेहपूर्वक, प्रेम से, स्वीकृति और सहमति, भूरी माने बहुत अधिक, भेंट नहीं उपहार, कर्म माने कार्य। ये तो इसके कठिन शब्दों के होते हैं। अब देखिए अभ्यास है, बहुत प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर लिखना है। विजय कौन से शहर में रहता था? विजय कौन से शहर में रहता था? विजय प्रतापपुर शहर में रहता था। प्रताप पहले ही लाइन में वहां पर लिखा हुआ है कि विजय प्रतापपुर शहर में, प्रतापपुर शहर में सरल स्वभाव का बच्चा विजय रहता था। तो विजय प्रतापपुर शहर में रहता था। गर्मियों की छुट्टी वो किसके पास गया? गर्मियों की छुट्टी वो अपने नाना नानी के पास गया। विजय के पिताजी किस पुस्तक से विजय को अच्छी बातें सुनाते थे?
विजय के पिता की गीता से विजय को सुनाते थे। कार में बैठे व्यक्ति का नाम क्या था, उसका व्यवसाय क्या था? कार में जो बैठा व्यक्ति था उसका नाम था धनिक लाल, और उसके पास एक आम बहुत बड़ा बगीचा था, उसका फल का व्यापार, उसका फल का व्यवसाय व्यापार। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है विजय गर्मी की छुट्टियों में कहाँ घूमने गया? विजय गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर घूमने गया। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये छोटे छोटे प्रश्न थे, ये बड़े बड़े प्रश्न थे, तो कल दिखाई दे इस प्रश्न को। इसके बाद है कोष्टक में दिए गए शब्दों से प्रस्तुति कीजिए, सही से छाटकर कीजिए। पुस्तक में सब लिखे हुए हैं, उससे हमें खाली स्थान भरना है। विजय खाली स्थान बच्चा था, शैतान सरल स्वभाव का, शैतान सरल स्वभाव का, सरल स्वभाव का, विजय सरल स्वभाव का। विजय प्रतिदिन घूमने जाता था, संध्या या प्रातःकाल, विजय प्रातःकाल घूमने जाता। विजय के पास में एक नदिया तालाब या हैंडपंप, विजय को पास में एक हैंडपंप नजर दिया। कार में बैठे व्यक्ति ने विजय के ऊपर से हाथ लगाया, स्नेह से मतलब प्यार से हाथ लगाया। उसने कहा, बेटा तू मेरे साथ घूमने आता है, क्या ये धर्म की सेवा करने? किसने कहा? दादाजी ने विजय से कहा, दादाजी क्या आप मुझे एक बाल्टी पानी दे सकते हैं? विजय ने नल में नहाते हुए नहा रहा था, आदमी से कहा, मैं तुम्हें प्रेम को भेज देना चाहता हूँ। धनिक लाल ने विजय से कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं रुपये नहीं दे सकता। विजय ने धनिक लाल को कहा, अब देखिए रुपया सही है, चिन्ह लगाए। विजय मोहल्ले वालों को बहुत परेशान, विजय मोहल्ले वालों को बहुत परेशान करता था। गलत। विजय पक्षियों को चुनने के लिए दाने डालता देता। सही। नाना जी को विजय का सेवाभाव देखकर गर्व होता था। सही। उस व्यक्ति ने अपने जेब से 100 रुपए निकाले। गलत। उस व्यक्ति ने अपने जेब से 50 रुपए निकाले। विजय ने गीता की सीख को अपने जीवन में अपनाया था। सही। इसके बाद उसको भाषा अध्ययन आता है। भाषा अध्ययन के बाद जाता है, विलोम शब्द दिए गए हैं, विराम शब्द का प्रयोग करना है, और ये कल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और लिखाएंगे नोटबुक में। ठीक है बच्चों, तो आज का काम समाप्त होता है बच्चों। कल पुनः इस पाठ को हम आपको एक बार समझाते हुए उसके लिए प्रश्नोत्तर है, ग्रामर है, भाषा अध्ययन है, होगा। इसलिए बच्चों आज का काम समाप्त होता है। बच्चों अपनी बड़े को नाम देता हूँ। जय हिंद, नमस्ते।